जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए इंडिसेस का वीडियो लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। तो चलिए यहां पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। समझिएगा बड़ी ध्यान से। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस जो है वो समझा दिया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। वो था वीडियो लेक्चर नंबर 1, ये है वीडियो लेक्चर नंबर 2। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफकोर्स लॉ ऑफ इंडिसेस के फॉर्मूलेज के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो 64 टू द पावर 1/3 है। तो यहाँ पे जो हम अप्लाई करने वाले हैं इंडिसेस का लॉ का फॉर्मूला वो a की पावर m और पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n में हम लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। अब ये जो 64 है आप क्या कीजिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 से इसको कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे लाइक दिस, है ना, 2 से आगे और करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो 2 है वो 6 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स हमारे? 6 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस। तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 28, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, है ना, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो एक बार में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट लेट मी चेक। एक बार में ये क्यों लिखा मैंने, है ना, यहीं पे 1 आ गया था। चलिए तो ये जो चीज़ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 हो गया आपके पास। 2 की पावर कितना आ जाएंगे आपके पास? 6 आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? देखिए ये जो चीज़ है आपने 2 की पावर 6 लिखा है, इसको क्या लिखा आपने? 2 की पावर 6। और आपको पता है पूरी की पावर क्या है? 1/3। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6 है। n की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3। 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। आपको पता है भाई मल्टीप्लाई में नॉर्मली पावर में, तो 2 ऐसे ही रहेगा। इसके पावर को सॉल्व करेंगे तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 2 की पावर 2 आएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ नॉर्मली। या फिर आप क्या कोशिश कर सकते हैं, पावर देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, तो अंदर जो आपके पास 64 था उसको कोशिश कीजिए किस फॉर्म में लिखने का? 4 की पावर 3। समझ में आ गई? वैसे ये सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट मैं 4 की पावर 3 लिखूंगा तो 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तो इससे एक आंसर कितना आ जाएगा? 4। अब थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, है ना। धीरे धीरे आप लोगों की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए 8 की पावर में 5/3। अब इसमें 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो 8 को मैं कोशिश करूंगा कुछ इस तरीके से लिखूं कि उसमें 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए, है ना, ताकि कैंसिल आउट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो 8 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर कितना बचा? 5। और 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास? 32। और यही आपके पास आंसर है। समझ में आगे बात? चलिए 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को लिखूंगा मैं 3 की पावर 2 और पावर में क्या है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है 125 की पावर कितना है? -1/3। अब आपको बहुत अच्छे से पता है मैं यहाँ पे 5 को कैसे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि पावर में 3 आए, तो 5 की पावर 3 लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, आ जाएगा -1/3। इससे ये कैंसिल, क्या आ गया? 5 की पावर -1 बचा। अच्छा 5 की पावर -1 है तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखूंगा तो 1/5 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? डन है। रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले बता रखे हैं ना, आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास 243 की पावर -3/5। तो ये जो 243 है उसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, या तो 3 पावर हो या फिर 5 पावर, राइट। तो 5 वाले लिखेंगे ताकि ये 5 और 5 कैंसिल हो जाए, तो इसको आप 3 की पावर 5 लिख दीजिए। 3 की पावर 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये -3/5 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर -3, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 की पावर 3। बोलिए हाँ या नहीं? है ना, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से याद आ जाएगा 1/27। लास्ट वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ में आती है बात? तो ये कहाँ तक कर लिया मैंने? 5th पार्ट तक अभी आपको मैंने करवा दी है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें नॉर्मल है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ये जो डिवीजन वाला होता है नॉर्मल, किसी को भी आ जाते हैं ना छोटी क्लासों में। नेक्स्ट आपके पास 6th पार्ट, और 6 पार्ट में है आपके पास 9/16 की पावर -1/2। तो इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? फ्रैक्शन में। तो कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है ना, ये आपको पहले से ही पता है कि इसका मतलब क्या नेगेटिव रहता है, तो इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इनको क्या करता हूँ मैं? रेसिप्रोकल कर देता हूँ। लीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए और ये 2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। अब क्या कीजिए? 4 के लिख दीजिए 4 की पावर 2 और इसके लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए आप कितना? 3 की पावर 2।
और पूरे की पावर क्या है 1/2। अब आपको बहुत अच्छे से पता है डिफरेंट पावर हो तो सेम पावर लिख सकते हैं, 4/3 की पावर 2 करेंगे और फिर इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/2। बोलिए समझ में आती है? अब इससे ये कैंसिल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 4/3। बताइए समझ में आती बात? नहीं आया? बताते हैं। ए अपॉन में बी की पावर अगर m होता है ना तो इसको a की पावर m और b की पावर भी m लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास नीचे में देखिए इसके फॉर्म में था, इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं, है ना। तो इंडिसेस वाले लास्ट वीडियो जो थी वो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास वो हो गया है। अब 7 देखते हैं। 7 में बोलता है यार मैं 0.01 और पावर में माइनस का 1/2, तो आप इसको प्लस का बना सकते हैं नो डाउट, है ना। या फिर यहाँ पे पहले पॉइंट हटाइए, नीचे में 100 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो ऊपर तो 1 ही है, उससे पहले 0 कोई डिजिट नहीं है, ये आ गया 100 और ये आ जाएगा आपके पास -1/2। अब अगर इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, है ना। इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 100/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 कैसे होगा, 1/2 का मतलब रूट है और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 होता है, तो आंसर 10 आएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख दीजिए और पूरे की पावर 1/2 है, आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। समझ में आती बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले का। ये आपके पास 64/25 की पावर नेगेटिव -3/2 है। तो बड़ा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर पॉजिटिव बनाना है तो 25/64 कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दिया, ये पॉजिटिव आ गया। अब इसको और इसको किस फॉर्म में लिखा जाए, ये 5 की पावर 2 में लिखा जा सकता है, ये 8 की पावर में 2 लिखा जा सकता है ना। और इन दोनों को फिर सेम पावर में कर दूंगा ऐसे 2 और पूरी की पावर क्या रहेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/8 की पावर 3 बच जाएगा, तो 5 बाई पावर की पावर कितना बचेगा 3। अब ये 3 दोनों में जाएगा तो 5 की पावर 3 और 8 की पावर 3 बना लेगा। इसको सॉल्व कर दूंगा तो 125 और 8 को सॉल्व कर दूंगा तो 512 आ जाएगा। समझ में आती बात? 8 की पावर 3 मतलब 8 × 8 × 8 समझ में आ गई? डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा अच्छा दे रखा है, इसको नहीं मिटाना भाई, ये सेकेंड पार्ट है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो आपके पास नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था एक तरीके से, ठीक है। चलिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए इसको किसके फॉर्म में लिखना है। इसको लिखना है 3 की पावर 4 पूरे की पावर 3/4। बोलिए हाँ या नहीं। और 4 से 4 कैंसिल तो आंसर 27 आ जाएगा। 3 की पावर 3 27। तो डायरेक्टली आपको इतना पता होना चाहिए। माइनस इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 32 की पावर क्या आ जाएगा 2/5 और इसको फिर मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर 5 लिख दूंगा, बीच में प्लस। इसको क्या लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा और पूरे की पावर क्या है 2/3 है। मल्टीप्लाई में इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 2 आ जाएगा, पावर +1 हो जाएगा। अब पावर 2/1 हो जाएगा ना तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। और माइनस का इसको पॉजिटिव बनाना है तो 81 हो जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 और इसको मैं लिख दूंगा फिर 9 का स्क्वायर। बोलिए समझ में आती है? डन है। अब चलिए इससे ये कैंसिल 3 की पावर 3 27 माइनस इससे ये कैंसिल 2 की पावर 2 4 प्लस इससे ये कैंसिल 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस इससे ये कैंसिल आंसर 9। लीजिए अब पहले क्या करते हैं हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लीजिए आ जाएगा 27 - 4 प्लस 4 दूनी 8 और ये माइनस का 9। अब प्लस माइनस कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस का 13 हो जाएगा। कितना बच गया आपके पास 35, अगर 15 माइनस करते 20 बचता है, लेकिन 13 ही कर रहे हैं इसलिए कितना बचेगा 22 बचेगा। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। यस 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये कहानी है आपके पास नॉर्मल इसका फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। चलिए कई बार मिस्टेक के चांसेस होते हैं तो आंसर जरूर मैच कर लिया कीजिए करने के बाद, सो दैट आपके कंफर्मेशन हो जाए। कई बार सिली मिस्टेक कर देते हैं तो जरूरी है ना, आंसर की कंफर्मेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब हमारे पास सेकेंड पार्ट। अगेन आपके पास इसको क्या लिखूंगा 4 की पावर 8 की पावर 2 और 2 नहीं 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नीचे 3 है तभी कैंसिल आउट होगा। तो इसको लिख देते हैं 4 की पावर 3 और नीचे लिख देता हूँ मैं 5 की पावर 3 ऑफकोर्स लिखा जाएगा और -2/3, ठीक है। अब इसको क्या आप इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 4/5। चलिए आगे पहले सॉल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 लिखिए और पूरे की पावर 5/2 है और मल्टीप्लाई में इसको लिखिए 1/3 और पावर प्लस का हो जाएगा माइनस का √25 कितना होता है 5 होता है और डिवाइडेड में क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट का मतलब क्या है 64 की पावर 1/3 हो जाएगा, बताया था लास्ट वीडियो में हो जाएगा। और इसका आंसर भी कितना लाया था मैंने 4 लाया था, याद आया। और मल्टीप्लाई में इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना।
क्योंकि पावर हमने प्लस कर दिया और पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4/5 और पूरे की पावर 3 और उसके भी पावर -2/3। आप इसे इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 4/5 पावर में -2, माइनस को प्लस बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/4 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये आ जाएगा आपके पास 25/16 है ना, स्क्वायर कर देंगे तो इसको आ जाएगा। अब इसके जगह मैं क्या लिख लूँगा 25/16 और मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, अच्छा ये 9 नहीं सॉरी 3 रहेगा, 3 का 5 पावर कितना हो जाएगा आपके पास 243, यस। और अच्छा ये बीच में आपके पास क्या देखिए, इसके बाद क्या आपके पास प्लस है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा पावर में, तो 1 रहेगा, 1 की पावर 4 1 और 3 की पावर 4 आ जाएगा 81, माइनस का यहाँ से काट दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15/4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 25/16 और ये आ जाएगा प्लस का, इसको सॉल्व कर देते हैं 81, 9 से काटते हैं 9 टाइम्स में, 9 दूनी 18 और कितना आ जाएगा 9 से 63, 9 से काटिए 3, यहाँ पे प्लस का 3 रहेगा, माइनस का 15/4, इसके नीचे वर्ड लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास 16, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस में आ जाएगा 16, 16 3 48, माइनस का 4 चौके 16, 15 चौके 60 और इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको ऐड करते हैं 8 5 13 3 बच गए 1, 4 2 6 1 7 और माइनस का 60, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 16, माइनस करिए 13 और डिवाइडेड बाय में 16, लेट मी चेक द आंसर, 13/16 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसी तरीके क्वेश्चन जो आपके पास और भी आएंगे, फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है इवेल्युएट करना है अपने को वैल्यू √36 है। देखिए √36 का मतलब आपको पता है स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 36 का कितना होता है 6 होता है, ये तो सिंपल आपसे बोला नॉर्मली है ना। आप इसको कैसे लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2 और यू कैन से इसको लिख सकते हैं आप 6 की पावर 2, जब आप वो करेंगे क्या कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, पावर में 1/2, इसे ये कैंसिल, आंसर आपके पास 66। दूसरा तरीका ये है कि अंदर ही लिख दिए 6 × 6 और स्क्वायर रूट यहाँ पे कुछ नहीं होता 2 होता है, ऑर्डर में कितना होता है 2 होता है, तो है ना nth रूट जो होता है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पेयर बनता है तो एक बाहर ले लेते हैं, ये कहानी रहती है। अगर यहाँ क्यूब रहता है तो 3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3 का जोड़ी बनाते हैं, फिर हम उनको बाहर लेते हैं, 3 का साथ में रहता है कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे 4 रहता है तो 4 का पेयर बना के हम बाहर लेते हैं। जैसे कि ये क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट का मतलब क्या है, आप 125 को लिखेंगे 5 × 5 तो ये जो 3 है उसको हम क्या बाहर लेंगे 1, तो इसका आंसर 5 है, ठीक है। उसी यहाँ 4 है तो 81 को क्या लिखेंगे आप 3 × 3 और ये आ जाएगा 4th पावर इस तरीके से, और ये आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 4 का कॉम्बिनेशन का मतलब है ये 4th nth रूट का मतलब यहाँ पे n की जगह क्या 4 है, तो 4th रूट जो होता है 81 का वो 3 होता है सिंपली। या फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 81 को लेकर 3 की पावर 4 और जो 4th होता है क्या होता है 1/4 हो जाएगा, आपको पता ही है ना। इसको इसका आंसर करेंगे आंसर 3, कैसे भी निकाल लीजिए मर्जी आपकी है ना। अब बात आती है यहाँ पे इसकी, जब इसकी बात करेंगे ना तो फिफ्थ का करना है पेयर, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 और ये क्या करना है 5th रूट निकालना है, मतलब आंसर 2, क्योंकि 5 का 1 माना जाएगा, 5 का कॉम्बिनेशन क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास √50, अब √50 में यहाँ पे कुछ नहीं था आपके पास, ऑर्डर की जगह पे कितना है 2 है, तो 2 है मतलब जोड़ी नो निकालने, तो अंडर रूट को इसको लिखूंगा 2 × 2 2 4 5 20 नहीं, तो पेयर 2 फिर 25 2 5 5 आ जाएगा है ना। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 50 का 2 × 5 आएगा, तो जिसका पेयर बना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, ध्यान रखेगा, तो 2 के जो पेयर बना है तो 5 बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट के अंडर रहेगा, ध्यान रखेगा। अच्छा ये जो 5 रहता है यहाँ पे ऑर्डर नहीं रहता, ये 5 बाहर रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 5√2 हो जाएगा आंसर। अब ये इसका क्यूब रूट बनाना है, क्या करना है इसका क्यूब रूट बनाना, तो देखिए 40 को लिख देंगे 2 × 5 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 8 × 40। अब पेयर किसके बन गए 3 के कॉम्बिनेशन किससे बने 2 के, तो 2 बाहर, और जिसका नहीं बना तो क्यूब रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा। समझ में आई बात, डन है, रूट के अंडर ही रह जाएगा वो जिसका 3 का पेयर ना बने, जितना यहाँ पे nth रूट उतना ही आपको कॉम्बाइन करके बाहर निकालना होता है। समझ में आ गई बात, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन दिए हैं आपके पास है ना। चलिए देखिए इसमें कहता है इफ √2 एंड √3 आर दिस, आपको वैल्यू गिवन √2 √3 इनके वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इसका मतलब 100% फिर से आपके पास यहाँ पे पेयर बनाने, क्योंकि यहाँ पे सभी में कितने ऑर्डर की जगह कितना 2 मतलब स्क्वायर रूट। अब रूट के अंदर 72 है, तो इसको अगर मैं लेता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फिर 3 से जाएगा है ना, 2 से काटेंगे 36 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं,
72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे लिख देना है। तो 2 × 2 36 आ गया, 2 फिर 36 आया, 36 को 2 से करेंगे 18 आया, 18 को 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 × 3 2 दिन 4 दिन 8 दिया 24 दिया 72, बिल्कुल सही है ना। अब पेयर किसके इसके बन रहे हैं, इसके और इसके, तो 2 बाहर गया 3 बाहर गया, मतलब 2 3 6 बाहर गया, अंडर रूट क्या बच गया 2। अब 6 मल्टीप्लाई में √2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना आ जाएगा 1.414 है ना। 6 × 24 के 4 बच गए 1, 6 × 6 1 7, 6 × 24 के 4 बच गए 1, 6 × 6 1 7, और पॉइंट कहाँ लेंगे 1 2 3 के बाद 1 2 3, यहाँ पे 7.474 आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आती है बात, 7.4, बट आंसर तो कुछ और है, आंसर है 8.84। मैंने कुछ गलत किया शायद, मल्टीप्लाई में किया, 6 × 24 के 4 बच गए 2, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 2 बच रहे हैं, मैं एक एक लगा रहा हूँ। अब ये सही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, गलती से मिस्टेक हो गई। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये फर्स्ट हो गया, अब चलते हैं सेकंड पार्ट। बड़ा ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, √147। अब ये डायरेक्टली 7 से काट दीजिए, है ना, तो 7 से काटेंगे इसको तो 2 और 1, फिर से 7 से काटेंगे 3 आएगा, तो 7 का पेयर बाहर गया, अंडर रूट बच गया 3, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट की जगह 3 तो 1.732 मल्टीप्लाई करिए, 7 × 14 4 बच गए 1, 7 × 21 और एक ही बचा था ना 2, 22 हो गए, बच गए 2, 7 × 7 49, 2 51 बच गए 5, 7 5 12, पॉइंट कहाँ लगेंगे 1 2 3 के बाद 1 2 3, 12.124, 12.124, 12.124। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, √27 भी है, तो इसको भी प्लस में करना पड़ेगा। अभी एक साइड को सॉल्व करा, प्लस में ये भी है, तो इसको लिख दीजिए अंडर रूट में ही 3 × 3 है ना, तो पेयर इसके बने हैं, तो ये आ जाएगा 3 बाहर गया और √3 ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और √3 की जगह रख दिए 1.732 फिर से, और इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6 बच गया 1, 3 3 9 और 3 दूना 6 कुछ नहीं बचा, 3 3 9 के 9 हो गया, 7 21 बच गए 2 और 3 2 5, पॉइंट लगेंगे यहाँ पे 5.196। अब इनको ऐड कर दीजिए 12.124 और 5.196, ठीक है, ये आ जाएगा 0 1 9 2 11 12 बच गए 1 2 1 1 2 1 3 पॉइंट, ये हो गया 7, ये हो गया 17.32, 17.32, 0 नहीं लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपके पास आंसर है 17.32। समझ में आ गई बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास पहला दूसरा, अभी थर्ड पार्ट इसका और रह रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका, तो ये आपके पास 5। अब एक बात का ध्यान रखना आपको, ये जो 5 है ऑर्डर नहीं है, वो 5th रूट नहीं है, वो क्या 5 मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो क्या है बाहर है, तो ये ऐसे लिखना है इसको 5 मल्टीप्लाई में, और अंडर रूट में ये जो 128 है उसको ब्रेक कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 से, फिर आ जाएगा 64, फिर 2 आ जाएगा, 7 बार आ जाएंगे, ठीक है, 7 टाइम्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक आ जाएगा 7। उसके बाद क्या प्लस में फिर 2 है और अंडर रूट 75, मतलब ये क्या 2 आपके पास मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिएगा 75 को तोड़ देंगे तो 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा कितने बार में 25 बार में, फिर वो 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बीच में माइनस है और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 108 है। चलिए अब 108 को तोड़ेंगे तो 2 से आ जाएगा 54, फिर 54 करेंगे 2 से, फिर 27 आ जाएगा, और 27 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, सबका पेयर ही बनाना है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बनेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई में 8 बाहर, अंडर रूट में 2 बच गया, बीच में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे पेयर किसके बने 5, तो 5 बाहर अंडर रूट में 2 आ जाएगा। चलिए बीच में माइनस, फिर 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट में क्या है 2 2 2 3 जा 6, तो 5 × 6 बाहर चला जाएगा और अंडर रूट 1 3 बन जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना। यहाँ पे 2 क्यों लिखा, सॉरी 3 बचेगा, क्योंकि देखिए 5 का पेयर बाहर गया, 2 5 10 तो बनाएगा, लेकिन अंडर रूट क्या रहेगा 3 रहेगा, जिसका पेयर नहीं बना अंडर रूट के अंडर छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए 5 4 जा 40 बन जाएगा, सॉरी 5 8 जा 40 बन जाएगा, ये आ जाएगा √2 और आ जाएगा प्लस का 2 5 जा 10 √3 और माइनस 5 6 जा 30 √3। देखिए रूट वाले सेम होते तो प्लस माइनस हो जाते हैं, तो इन दोनों का आप कंबाइन करके एक टर्म बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली √2 √3 की वैल्यू पुट कर दिए और आंसर ले जाइए बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास 40 और √2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस कर दिए तो आ जाएगा माइनस का 20 √3 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करने की जरूरत है, 40 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1.414 और माइनस का 20 मल्टीप्लाई 1.732। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 × 16 बच गए 1 और 4 × 4 1 5, 4 × 16 6 बच गए 1, 4 × 5 और ये 0 1 2 3 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पे सॉल्व कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 34 64 आ जाएगा, 34.64 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने के बाद वैसे भी ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 56.560 और यहाँ आ जाएगा 34.64
34.640 640, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15 में 6 आ जाएगा 9 पॉइंट, 5 में से आएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2, तो 21.9 लगाइए या ना लगाइए कोई टेंशन नहीं है लास्ट में, ठीक है। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लास्ट में जो बताया था उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके पास याद आएगा आपके पास 2160। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 2160, 2 से कैंसिल कीजिए 1 टाइम्स में, फिर 0 लेना पड़ेगा तब जाकर 8 टाइम्स में इसको कैंसिल, फिर ये 0, 1080 हो गया। फिर 2 से ये आ जाएगा 540, फिर 2 से कैंसिल कीजिए 270, फिर 2 से कैंसिल कीजिए यहाँ पे 1 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से कर दीजिए, 3 4 जा और 3 5 जा आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से कर दीजिए 15 टाइम्स में, तो 3 से कर दीजिए 5 टाइम्स में, फिर 5 की पावर 5 को 5 टाइम्स में 1 टाइम्स में, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा 2 जो रहेगा 2 की पावर 4 बनाएगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 3 की पावर 3 बनाने वाला है, इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर कितना रहेगा आपके पास 1 और इज इक्वल टू में 2 की पावर a है मल्टीप्लाई 3 की पावर b है मल्टीप्लाई 5 की पावर c है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब देखिए बेस सेम में होते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पावर भी क्या होता है इक्वल होते हैं। तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 4, b की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 और c की वैल्यू कितनी निकलेगी 1। अब आपने a b c की वैल्यू निकाल लिया ना, तो a b c की वैल्यू निकालने के लिए बोला ही था हमसे, बाद में हमसे बोलता है कि इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए। तो लीजिए बता देते हैं, 3 की पावर a मतलब 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर b माइनस b मतलब माइनस का 3 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर c मतलब 5 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का c था ना, तो इसलिए c की जगह पे 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 मल्टीप्लाई में 2 की पावर इसको लिखता हूँ 1 में 2 की पावर 3 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई में इसको लिखता हूँ 1 में 5। समझ में आते ना रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। ये आ गया 81 मल्टीप्लाई 1/8 और मल्टीप्लाई 1/5, ये आ जाएगा 81 और नीचे आ जाएगा 8 5 जा 40। लीजिए भाई, और आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये डेसिमल में तो खैर वैसे ही नहीं लाएंगे, इसमें नॉर्मली रहेगा, तो 81/40 जो आपके पास वो आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है, फील आया? तो ओवरऑल इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों का हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आती बात? लास्ट के इसके 5 और एग्जाम्पल है सॉल्व वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।